तो हेलो गाइस। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का अगला टॉपिक। लास्ट टाइम हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा था ABCD नाम से। इसके डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है आपको। अगर डेटाबेस यूज़ करना है तो क्लिक करने के बाद जैसे ही क्वेरी टूल के ऊपर क्लिक करते हो आपका ABCD डेटाबेस है, उसके अंदर हम एंटर कर जाएंगे। अब जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करते हो, क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो, वो सारा जाके कहाँ पे स्टोर होगा? आपके ABCD डेटाबेस के अंदर। तो अब हम देखने वाले हैं हमारी आज की क्लास में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं और डेटा इंसर्ट करने के बाद टेबल को देखते कैसे हैं, नीचे आपकी टेबल कैसी बनी है, आउटपुट में आपकी टेबल को कैसे विजिबल करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट लिखना है, क्रिएट, फिर लिखना है टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम देना है, जो भी आपको टेबल का नाम रखना है। कंडीशन वही सेम रहेगी जो डेटाबेस के टाइम पे कंडीशन थी कि टेबल का नाम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हो। देन फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम के नाम डिफाइन करने कि आप कौन सा कॉलम रखना चाहते हो। तो आज के लिए हम सिंपल एक टेबल बनाएंगे जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, नाम और मार्क्स। बच्चों के नाम होंगे और उनके मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे पहले कॉलम का नाम मैंने डिफाइन करा, नाम। आप टेबल का जब भी कॉलम डिफाइन करते हो तो कॉलम के साइड में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि नाम के अंदर या फिर जो कॉलम आप डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आप डालने वाले हो। तो मैंने नाम के अंदर डिफाइन करा कि टेक्स्ट टाइप की वैल्यू डालूंगा, मैं टेक्स्ट टाइप का डेटा इंसर्ट करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला कॉलम मैंने डिफाइन करा मार्क्स। यहाँ पे मैं किस टाइप की वैल्यू इंसर्ट करूंगा? यहाँ पे मैं डालूंगा न्यूमेरिक वैल्यू। इतना डालने के बाद आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है। जब आपके पास एक सिंगल क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपके पास एक टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। नीचे आउटपुट में आपके पास विजिबल होके आ रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब मेरे को देखना है कि मेरी टेबल बनी कैसी है, कहाँ पे बनी है। तो टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। तो सेलेक्ट करा हमने, फिर हमने करा स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम, कि सेलेक्ट करो सारे कॉलम। कहाँ से करना है? XYZ नाम की टेबल से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ, सेलेक्ट करके लाओ सारे कॉलम्स। कहाँ से? XYZ नाम की टेबल से। अब हमारे पास 2 क्वेरीज हो गई। तो जो आपको क्वेरी या कोड एग्जीक्यूट करना है उसको सेलेक्ट करना है और रन करने पे आपके पास टेबल विजिबल होके आ जाएगी। नीचे आउटपुट में हमारे पास टेबल आ गई जिसमें हमारा पहला कॉलम है नाम, दूसरा कॉलम है मार्क्स। अब आते हैं कि टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे इंसर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट कराना है? XYZ नाम की टेबल में। और क्या इंसर्ट कराना है? हमें इंसर्ट कराना है वैल्यूज़ को। इंसर्ट इनटू XYZ, और क्या इंसर्ट कराना है? वैल्यूज़ को। ब्रैकेट ओपन करना है, जिस फॉर्मेट में आपने ऊपर कॉलम्स डिफाइन करे हैं उसी फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा डालना है। तो नाम जो आपका अल्फ़ाबेटिक कॉलम्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट टाइप का डेटा है नाम के अंदर आएगा तो आपको सिंगल कोट के अंदर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डिफाइन करा अंकित, और उसके मार्क्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने ऊपर कॉलम को क्रिएट करने के टाइम पे, टेबल क्रिएट करने के टाइम पे कॉलम्स को डिफाइन करा था, पहले नाम तो पहले नाम ही आएगा, फिर उसके बाद मार्क्स तो बाद में मार्क्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आपके अल्फ़ाबेटिक कॉलम्स होते हैं जिसमें आप अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डालने वाले हो, वो सिंगल कोट्स के अंदर आएंगे, और न्यूमेरिक जो कॉलम्स होते हैं वो डायरेक्ट डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करते ही आपका टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट में आपके पास क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली लिख के आएगा और टाइम लिख के आएगा कितनी देर में इसने क्वेरी को रन करा है। देन फिर हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि हमारी टेबल कैसी है, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है। सेलेक्ट वाली क्वेरी को सेलेक्ट करोगे और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आउटपुट में विजिबल हो जाएगा कि टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गई है। ठीक है, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट की क्वेरी है, क्रिएट करने के लिए टेबल क्रिएट की क्वेरी है, और टेबल को देखने के लिए, विजिबल करने के लिए, आउटपुट में टेबल को लेके आने के लिए आपके पास सेलेक्ट की क्वेरी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, वो सारा काम हम आगे देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे।